हाय गाइस, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए एक नेम बोर्ड है जिसके अंदर स्क्रोलिंग टेक्स्ट चलती है। आप अपने जो रीजनल लैंग्वेज होता है वो भी टेक्स्ट इसके अंदर चला सकते हो। तो आखिर इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, आपको आज की इस वीडियो में टोटल जानकारी दूंगा और इसको रिपेयर करके भी दिखाऊंगा। उससे पहले मैं इसके अंदर लाइन देता हूँ और लाइन देने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो मैं यहाँ पर इसको देता हूँ सीरीज कनेक्शन, और सीरीज कनेक्शन देने के बाद यहाँ पे देखिए बिल्कुल डेड कंडीशन में है, कोई भी हमें कुछ भी नहीं दिखने को मिल रहा है। और इसके पीछे का साइड मैंने इसको खोल के रखा हूँ और खोलने के बाद आपको देखने को मिलेंगे। तो मैंने कुछ दिन पहले, लगभग 1 साल पहले, मैंने एक इसी तरीके का बोर्ड को रिपेयर करा था जिसके अंदर पावर सप्लाई का प्रॉब्लम था। और जब भी किसी भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान डेड का प्रॉब्लम आती है तो उसके अंदर सबसे ज्यादा एसएमपीएस के अंदर ही प्रॉब्लम आती है। मैंने ये बात काफी सारी बार बोल चुका हूँ और आज भी बता रहा हूँ आपको। चलिए इसके पीछे साइड जो क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरीके का बोर्ड लगा हुआ है जो कि सिंगल कलर में है, और इसके साथ साथ एक वाईफाई के साथ कनेक्टेड करा हुआ एक बोर्ड लगा हुआ है। उसके साथ ही साथ एसएमपीएस लगा हुआ है। तो एक चीज यहाँ पे देखिए, इस बोर्ड के अंदर जो रेड इंडिकेटर है ये ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पे देखिए एक रेड इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है। तो इसी प्रॉब्लम को आज हम सॉल्व करेंगे। और ब्लिंक तो कर रहा है लेकिन एक टिक टिक करके आवाज भी आ रही है। और यहाँ पे देखिए इस एसएमपीएस के अंदर भी एक एलईडी लगा हुआ है इंडिकेटर आउटपुट में। ये एलईडी भी चालू बंद चालू हो रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने स्विच को ऑन करा। ऑन करने के बाद आपको दोनों जगह पे ऐसा प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको देखने के बाद मुझे जो लग रहा है कि इसका जो आउटपुट का वोल्टेज है, इस वोल्टेज के अंदर कोई फ्लैक्चुएशन आ रही है। और मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान आप रिपेयर करने जाओगे तो सबसे पहले आपको फिजिकल डैमेज है या नहीं ये आपको चेक करना होता है। तो मैंने देखा थोड़ा सा यहाँ पे दो कैपेसिटर जो है ऊपर की तरफ बम्प हो चुका है, और इसी कारण की वजह से हो सकता है कि हमारा ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो इस चीज को और भी ज्यादा कंफर्म करने के लिए आउटपुट का जो वोल्टेज है आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ, मेजरमेंट करके दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारा मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर को मैं रखूंगा अपने वोल्टेज को सेट करूंगा 200 वोल्ट पर सेट करूंगा, क्योंकि इसके ऊपर से 12 वोल्ट और 5 वोल्ट की तरह देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे 12 वोल्ट 20 वोल्ट पर सेट कर दिया हूँ मल्टीमीटर को, और यहाँ पे मैंने रखा हूँ। उसके बाद इसका आउटपुट सप्लाई आपको चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आउटपुट सप्लाई देखिए, यहाँ पे 1.8 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, यानी कि ये फ्लैक्चुएशन हो रहा है, जो कि हमारे यहाँ पे 5 वोल्ट आना चाहिए था। तो इसके जगह पे आप देखिए कि वोल्टेज 2-3 वोल्टेज ही आ रही है, वो भी फिक्स नहीं है, ये फ्लैक्चुएशन हो रहा है। तो जब किसी आउटपुट के अंदर हमारा फिल्टर नहीं लगे होते हैं तब हमारा ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो हमारा अब पहला जो काम होता है, इस एसएमपीएस पावर सप्लाई के जो आउटपुट का कैपेसिटर से, यहाँ पे 2 कैपेसिटर पहले ही किसी ने बदल चुका है, तो हम तीनों को तीनों चेंज करेंगे ताकि हमारा ये एसएमपीएस रिपेयरिंग करने के बाद बहुत दिन तक चले, दोबारा ये सेम प्रॉब्लम जल्दी से ना आए। इसलिए हम इन तीनों कैपेसिटर्स को चेक करके देखेंगे कि हमारा ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व होता है कि नहीं। सबसे पहले तो मैं इस सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। डिस्कनेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं कि इन दोनों जो वायर है, इन दोनों वायर को मैं खोल लेता हूँ, और खोलने के बाद एक बार सप्लाई देके देखूंगा, क्योंकि जब भी हम कोई चीज को रिपेयर करने जाता हूँ तो छोटे छोटे चीज को भी हमें देखना पड़ता है। इसको आप पता करेंगे कि जो प्रॉब्लम है इस कंट्रोलर के अंदर है या एसएमपीएस के अंदर है, ये भी चीज हमें चेक करना होता है। तो इसलिए इसको खोलने के बाद ये जो दो वायर है, अब मैं इसको ऐसे सप्लाई देकर देखता हूँ। चलिए अब एसएमपीएस को चेक करने के लिए मैं इसको बाहर निकालता हूँ, और जब भी आप कोई ऐसे सप्लाई को हाथ में टच करने जाओगे तो उसको डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, उसके साथ ही साथ आपको डिस्चार्ज करना पड़ता है ये मेन वाला कैपेसिटर को। तो अब मैं इसको बाहर निकालता हूँ और देखता हूँ कि इसके अंदर आखिर प्रॉब्लम हमें किस जगह पर है। तो सबसे पहले ये दो जो कैपेसिटर आप देख रहे होंगे, इन दोनों कैपेसिटर को मैं बदल के आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए हमें तो इसको ओपन करना पड़ेगा पहले। ये देखिए हमारा ये जो कैपेसिटर है इसका वैल्यू आप देख लीजिए 2200 यूएफ एंड 16 वोल्ट का है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि 2200 के जगह पे सेम वैल्यू का लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे 16 वोल्ट के जगह मैं कोशिश करूंगा कि 25 वोल्ट या 50 वोल्ट का लगाएंगे, क्योंकि ये जो कैपेसिटर है पहले भी किसी ने चेंज कर चुका है, जिसके बाद फिर से ये दोबारा प्रॉब्लम आ चुका होगा शायद। जो मैंने कस्टमर से बात करके देखा हूँ तो यही वाला सेम प्रॉब्लम पहले भी आया था। तो मैं अब क्या करता हूँ कि यहाँ पे 16 वोल्ट के जगह में 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगा देंगे ताकि ये सेम प्रॉब्लम हमारा दोबारा फिर से ना आए। चलिए मैं इसको फेंक देता हूँ। उसके बाद दूसरा जो कैपेसिटर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसको भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ।
ये देखिए इसकी वैल्यू की बात करें तो आपको ये भी सेम टू सेम 16 वोल्ट और 2200 यूएफ का है। इसको मैं फेंक देता हूँ। और आखिर में और एक कैपेसिटर बच रहा है। ये तो कैपेसिटर हमें सही से देखने को मिल रहा है। इसका वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 6.3 वोल्ट का है, लेकिन ये भी 2200 यूएफ का है, तो ये दूसरा लाइन का है, तो हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को चेंज कर देता हूँ। तो मेरे पास जो कैपेसिटर का बॉक्स है उसके अंदर देखता हूँ कि सेम वैल्यू का कैपेसिटर है या नहीं। यहाँ पर अच्छे से देखिए कि हमने यहाँ पर लगाने जा रहा हूँ 2200 यूएफ एंड 25 वोल्ट का कैपेसिटर। जहाँ पे लगा हुआ था 16 वोल्ट के जगह हम लोग 25 वोल्ट का लगा रहा हूँ। इसका कारण एक ही है कि ये कैपेसिटर फिर से खराब ना हो जाए, इसलिए हम लोग ज़्यादा वोल्टेज का कैपेसिटर यहाँ पे लगा रहा हूँ। हालांकि यहाँ पे जो स्पेस है बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे इसको सही सलामत फिट करेंगे ताकि हमारा इस पीसीबी के अंदर ये दोनों कंपोनेंट्स अच्छे से बैठ जाए और शॉर्ट सर्किट वगैरह भी ना हो। तो कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों कैपेसिटर को बदलने के बाद भी हमारा एसएमपीएस पावर सप्लाई ठीक नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में हमें मॉडिफाई करना पड़ता है। तो इसको टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। अगर इन दोनों कैपेसिटर्स को बदलने के बाद भी हमारा एसएमपीएस सही नहीं हुआ, तो हम लोग दूसरा जो 5LO 380R का मॉड्यूल होता है, एसटीआर मॉड्यूल, उनको लगा के हम इसको रिपेयर करेंगे। चलिए टेस्ट कर लेता हूँ एक बार, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये ठीक होता है या नहीं। दोस्तों इन दोनों कैपेसिटर्स को बदलने के बाद भी हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था, तो मैंने इसको और भी दो मॉडिफाई करा हूँ, क्योंकि इसके अंदर ये जो मॉसफेट था ये भी खराब हो चुका था, उसके साथ साथ ये जो PWM IC था ये भी खराब हो चुका था। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये दोनों अगर खराब हो जाए तो इसके जगह पे आप ये वाली जो मॉड्यूल है एसटीआर मॉड्यूल, इसको लगा के आप रेडी कर सकते हो। तो इसको लगाने का तरीका मैंने पहले भी बता के रखा हूँ, आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। तो इसको लगाने के बाद अब इसका आउटपुट चेक करके आपको दिखाता हूँ कि हमारे इसके आउटपुट में 5 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं, हमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए इंडिकेटर जल रहा है, तो अब मैं इसका आउटपुट वोल्टेज भी चेक करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मल्टीमीटर पर देखिए, ये देखिए 5.10 एकदम परफेक्ट वोल्टेज दिखा रहा है। तो अब हमारा ये जो एसएमपीएस पावर सप्लाई ठीक हो चुका है, और हमारा जो स्क्रोलिंग टेक्स्ट बोर्ड था ये भी ठीक हो जाना चाहिए। तो मैं इसको असेंबल कर देता हूँ, उसके बाद टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि हमारा काम कंप्लीट हुआ है या नहीं। गाइस हमने यहाँ पे सारे कनेक्शन सही सलामत कर दिया हूँ। यहाँ पे जो आउटपुट था आउटपुट को भी हमने यहाँ से लगा दिया हूँ। अब बारी आते है इसको फाइनल टेस्टिंग करने का, तो इसके लिए हमें एसी सप्लाई देना है। तो अभी मैं सीरीज में इसको एसी सप्लाई देता हूँ, और एसी सप्लाई देने के बाद यहाँ पे देखिए अभी जो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा था अभी ये सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है। और यहाँ पे अभी आपको जो ब्लिंकिंग दिख रहा है ये दोस्तों वाईफाई का जो कनेक्शन है, इसलिए इसका ब्लिंकिंग दिखा रहा है। और उसके साथ ही साथ हम अगर इसका फ्रंट साइड देखेंगे तो यहाँ पे देखिए वेलकम लिखा आ चुका है। तो अब मैं इसको डायरेक्ट लाइन पे देता हूँ, और डायरेक्ट लाइन पर देने के बाद इसको देखता हूँ। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट लाइन पर दिया, और इसका डिस्प्ले पे जो यहाँ पे देखिए वेलकम लिखा आ चुका है। तो सक्सेसफुली ये रिपेयर हो चुका है। तो अगर आपको अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी प्रकार के वीडियोस अगर आप आगे आने वाले दिनों में देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। और अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो वो भी आप नीचे कमेंट करके बताइएगा।